Hello, good afternoon, aspirants. Welcome to the Hindu Vocab Dose Set 6 of Banker Buddy. Hope you all are fine there. Again, I would like to say the thing that is, those who are new at this channel, kindly like, share, subscribe our channel, and do not forget to press the bell icon to get latest informations and videos over here. द हिंदू वोकैब डोज सेट 6 के इस सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है. So without getting any delay, let us have a glance at our first word of this vocabulary session, and the first word is cooperative. Cooperative is an adjective, and Hindi meaning of the word cooperative is सहकारी, and English meaning is collaborative. Collaborative means सहयोगपूर्ण. कितना कोई भी काम किसी के द्वारा सहयोग से किया गया है और नंबर ऑफ पीपल के द्वारा वो किया गया है, तो वो सहयोगपूर्ण बोल सकते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में कोलैबोरेटिव है. और जब हम कोऑपरेटिव को एज ए नाउन देखते हैं तो इसका मतलब सहयोगी होता है. आप बोल सकते हैं ही इज सच ए कोऑपरेटिव गाय. ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग नाउन की तरह यूज किए हैं, इसलिए हम लोग कोऑपरेटिव गाय बोल रहे हैं, मतलब कोऑपरेटिव वन. उस व्यक्ति को हम सहयोगी बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे हम इसको एज ए नाउन देख रहे हैं. ओके, सिनोनिम्स आर कलेक्टिव एंड कम्युनल. कलेक्टिव मीन्स समूह, सामूहिक, एंड संगठन इसे आप बोल सकते हैं. एंड कम्युनल इज सामुदायिक. कम्युनल इज नथिंग बट अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी. आई रिपीट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी. कम्युनिटी में अनेक प्रकार के लोगों का समूह को कम्युनल बोलते हैं. एंटोनिम इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल पर्सन की यहाँ बात की जा रही है. Example sentence of the word cooperative is every member has clearly different tasks in a cooperative enterprise. Enterprise here means company, or in Hindi we can say उद्यम. Okay, तो सहकारी उद्यम में प्रत्येक सदस्यों के अलग अलग कार्य स्पष्ट रूप से होते हैं. Every member has clearly different tasks in a cooperative enterprise. And here the picture representation of the word cooperative is the work which is being done by different people or a group of people. Okay, so next word is caution. Caution is a noun. Savdhani is the Hindi meaning of the word caution, and English meaning are care, discreetness, alertness. Alertness means सजग, चौकन्नापन. सावधानी, and synonyms are wariness and awareness. कितना आप सतर्क हैं उससे यहाँ बताया गया है. wariness means होशियार. and antonym is incaution, carelessness, असावधानी, लापरवाह जिसे हम बोलते हैं. Example sentence of the word caution is they shared a note of caution in their talk. उन्होंने अपने बात में सावधानी का एक नोट साझा किया. वहां पे एक मतलब बात की जा रही है जिसमें कि उन्होंने सावधानी का एक नोट है, उसे उन्होंने बताया उसके बारे में. ओके, एंड हियर यू कैन रिलेट this picture with this word caution, and here is the symbol which is barricading not to go beyond this area. Slow down water over road. You can relate this word with this picture. And next word is federal. Federal is an adjective. Hindi meaning of the word federal is संयुक्त, and English meaning is confederate. Confederate का मतलब यहाँ पे है साथी, साथ में काम करने वाला. और अलग एक इसका मीनिंग होता है सह अपराधी, मतलब मिल के किया हुआ अपराध. तो कॉन्फेडरेट इसका मतलब होता है. Here I want to say the definition or simply read to this word federal. मैं समझाना चाहूँगा. Federal is a system of government consist of a group of regions that are controlled by a central government. सरकार की जो प्रणाली है उसमें क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के जो समूह है उसको और उस पे जो नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है उससे हम फेडरल बोलते हैं. और हिंदी में इसका एक शुद्ध वर्ड में हम बोलेंगे संघ. ठीक है, संघ उसे हम बोलते हैं. एंड सिनोनिम्स आर फेडरेटेड एंड कंबाइंड. आप इसे एसोसिएटेड भी बोल सकते हैं, मीन्स जुड़ा हुआ. कंबाइंड मीन्स तभी जुड़ा हुआ, यूनिफाइड भी आप बोल सकते हैं. ओके, एंटोनिम्स आर
एंटोनिम इज यूनिटरी. यूनिटरी मीन्स एकमात्र, सिंगल. ओके. Example sentence of the word federal is the health ministry has sole federal responsibility for health care. स्वास्थ्य मंत्रालय के पास स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकमात्र संघीय जिम्मेदारी है. मतलब स्वास्थ्य देखभाल के लिए ही एकमात्र एक जिम्मेवारी है स्वास्थ्य मंत्रालय के पास. And here is the group of people or unity means you can say unified group of people, which in Hindi we can say Sangh. Okay, which tells the meaning of federal. And next word is retribution. Retribution is a noun and Hindi meaning is प्रतिदंड and English meaning is punishment. कठोर दंड भी बोल सकते हैं इसे हम, और बदला लेना जिसे हम रिवेंज बोलते हैं, उससे भी इसका मतलब जान पड़ता है. तो सिनोनिम्स है इसके रेट्रीब्यूशन के रिप्राइजल, वेंजियंस एंड रिवेंज. इससे मतलब इसका होता है बदला लेना या प्रतिशोध की भावना रखना. एंटोनिम्स इज forgiveness means क्षमा करना, माफी दे देना. Example sentence of the word retribution is employees asked not to be named saying they feared retribution. कर्मचारी ने एम्प्लॉयज है तो कर्मचारियों ने नाम ना बतलाने को कहा क्योंकि उन्हें प्रतिशोध से डर था. वहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, उससे एम्प्लॉयज़ ने अपना नाम बताने को नहीं कहा क्योंकि उन्हें प्रतिशोध की भावना से कहीं ना कहीं डर था. एंड हियर यू कैन रिलेट दिस रेस्ट्रीब्यूशन विद दिस वर्ड द पर्सन रिवेंजिंग विद दिस. प्रतिशोध कैसे बदला ले रहे हैं इस दो पीपल से, इन दो व्यक्ति से, ये वही दर्शाया गया है. ठीक है. तो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट is a noun and Hindi meaning of the word contempt is अवहेलना करना, निंदा करना और उपेक्षा करना. Disdain is the Hindi meaning of the English meaning of the word contempt. Disdain मतलब उपेक्षा करना ही होता है, निंदा करना या बुराई करना. Synonyms are disrespect, disregard and neglect. Neglect means अनदेखा करना, disregard करना, अनादर करना जिसे हम बोलते हैं. Antonyms are regard, respect and honor. किसी का इज्जत करना, आप बोल सकते हैं आदर करना, वो सभी शब्दों से इसका मतलब जान पड़ता है. एंड यूसेज इज शी वाज अरेस्टेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स मैनर. जो कोर्ट के जो मामले को कोर्ट के मामले को तिरस्कार करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया. Okay, she was arrested for the contempt of court's matter. So here you can see this picture how means ये कैसे तिरस्कार कर रहे हैं उसे, वहाँ सीरिया कैसे यूक्रेन का तिरस्कार कर रहे हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है. और डिसरिगार्ड और उपेक्षा, अवहेलना आप जिसे बोल सकते हैं, वो यहाँ पे किया जा रहा है, सो दिखाया गया. So next word is insurgent. Insurgent is a noun and Hindi meaning of the word insurgent is विद्रोही and English meaning is rebel. आप insurgent को बोल सकते हैं कि a person who fight against the government means बगावत करना, और राजद्रोही करना भी इसका मतलब है insurgent. Synonyms are revolutionary and mutineer. Mutineer मतलब विद्रोही हो गया, revolutionary means क्रांतिकारी and antonym is loyalist. लॉयल है, वो सच्चा है, मतलब वो राजद्रोही नहीं है, वो सच्चा व्यक्ति है. लॉयल्टी का वहाँ पे बात दर्शाया गया. Example sentence of the word insurgent is the armed insurgents planned an attack. सशस्त्र विद्रोहियों ने हमला की योजना बनाई. सशस्त्र विद्रोहियों ने हमला की योजना बनाई. सशस्त्र मतलब हथियार बंद हम जिसे बोलते हैं, कैरिंग अ गन और अदर वेपन्स, उसे हम आर्म्ड बोलते हैं, और सशस्त्र हम बोलते हैं. ठीक है. तो here the picture representation of the word insurgent, the revolutionary or this and this what I say, the insurgent
people who are ready to attack. Okay, so next word is compromise. Compromise is a noun. Hindi meaning of the word compromise is समझौता. English meaning is agreement. compromise को आप बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में जोखिम में डालना, मतलब आप उससे अग्री तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे अपना पूरा 100% आप उसमें सहमति नहीं दिखा रहे, आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब जस्ट एक समझौता कर रहे हैं. ओके, synonyms are understanding and settlement. Okay, hope you all would get the meaning of this. Understanding and settlement means agreement, समझौता जिसे हम बोलते हैं. Antonyms is intransigence. Intransigence मतलब होता है हठी, कट्टरता, एकदम वो हठी है, कट्टरपन पे अपना आ पड़ा है, उसे intransigence बोलते हैं. Example sentence of the word compromise is eventually they reached a compromise. आखिरकार वो लोग समझौता पर आ पहुंचे. And here you can see the agreement between these two people. तो कंप्रोमाइज इसका मतलब है समझौता करना, और अदर भाषा में हम बोल सकते हैं इसे, अदर लैंग्वेज में जोखिम में डालना. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेक्युलर. स्पेक्टेक्युलर इज एन एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेक्टेक्युलर इज प्रभावशाली, आश्चर्यजनक जिसे हम बोलते हैं. इम्प्रेसिव मीन्स मन मोहने वाला. एस्टॉनिशिंग मतलब चौंका देने वाला, आश्चर्यजनक हम जिसे बोल सकते हैं. सिनोनिम्स आर मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, प्रोडिजियस. स्प्लेंडिड मतलब शानदार जिसे हम बोलते हैं. प्रोडिजियस मीन्स अति विशाल, आश्चर्यजनक से भी इसका मतलब जान पड़ता है. एंटोनिम इज अनइम्प्रेसिव, जो इम्प्रेसिव ना हो, शानदार ना हो, वो शानदार ढंग से पेश ना किया हो. अनइम्प्रेसिव वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. Example sentence of the word spectacular is the spectacular view of Interlaken completely captivated me. प्रभावशाली, आश्चर्यजनक और एक बहुत ही शानदार जो नज़ारा था इंटरलॉकिन का, उसने मुझे वो मुझे पूरी तरह से मोहित कर दिया. इंटरलॉकिन दिस इज द पिक्चर ऑफ द सिटी और द विलेज इंटरलॉकिन ऑफ स्विट्जरलैंड, which I took just to compare, just to define you the word spectacular. आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, आप लोग अपने सक्सेस को अचीव करिए, तो ये जगह आप जाइएगा. इंटरलॉकिन विलेज है स्विट्ज़रलैंड का. दिस इज़ वेरी मीन्स व्हाट आई से, मतलब बहुत अच्छा है ये. स्पेक्टेकुलर व्यू आप इस यहाँ पे देख सकते हैं. स्प्लेंडिड, यहाँ पे इसका व्यू जो जान पड़ता है, कितने अच्छे जगह है. आप लोग जाइएगा एक बार ज़रूर यहाँ पे, अच्छे से पढ़िए, अपनी गोल को अचीव करिए, तब यहाँ पे आप जा सकते हैं. तो द नेक्स्ट वर्ड इज इनेप्ट. इनेप्ट इज एन एडजेक्टिव. अयोग्य है, जो सक्षम नहीं है. और इनकम्पिटेंट is the English meaning of the word inept. Okay, synonyms are unskillful, unskilled. Antonym is competent, जो सक्षम हो, योग्य हो. Example sentence of the word inept is the referee was inept to handle the match. रेफरी मतलब मध्यस्थ होता है, जो किसी गेम में दो पार्टी है उसके बीच में जो रेफरी होते हैं तो उसे मध्यस्थ बोलते हैं. तो जो रेफरी थे वो अयोग्य थे मैच को हैंडल करने में. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेप्ट को यहाँ पे बताया गया है. हाउ इनेप्टली द मैन इज टारगेटिंग दिस पॉइंट, मतलब वो असक्षम है पॉइंट को टारगेट करने में. तो नेक्स्ट वर्ड इज क्रेड्युअलिटी. क्रेड्युअलिटी इज ए नाउन जिसका हिंदी मीनिंग है भोलापन एंड इंग्लिश मीनिंग इज गेलेबिलिटी. भोलापन है आसानी से किसी के बात में आ जाने वाला व्यक्ति, ठगा जाने वाला व्यक्ति, मतलब सहज विश्वासी, मतलब तुरंत विश्वास कर लेता है. तो सिनोनिम्स आ नेविटी, इनोसेंस, सीधा साधा, भोला भाला, नेविटी. एंटोनिम इज वर्ल्ड लाइननेस, मतलब संसारिता जिसे हम बोलते हैं, भोला भाला ना हो. Example sentence of the word credulity is Tom's astounding credulity led him to believe that the world really flat. The world is
रियली फ्लैट। तो टॉम की जो यहाँ पे बताया गया है कि टॉम की आश्चर्यजनक विश्वसनीयता ने उसे विश्वास दिलाया कि दुनिया वास्तव में फ्लैट है। फ्लैट मतलब सपाट है। उसे मतलब उसके सहज भोलेपन ने उसे आश्चर्यतापूर्वक विश्वास दिलाया कि दुनिया सच में सपाट है और फ्लैट है। And here you can relate this image with this word credibility। कैसे ये आंख बंद करके मतलब विश्वास करके ये फर्दर स्टेप ले रहा है, जो कि गलत है। हमेशा हमें अपने चौकन्ना होके और समझदारी से काम करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज painstaking। painstaking is an adjective। हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड painstaking is श्रम साध्य एंड इंग्लिश मीनिंग इज केयरफुल। पेनस्टेकिंग का एक और मतलब है बहुत ही मेहनती। तो सिनोनिम्स आर मेटिकुलस एंड थॉरो। इंग्लिश एंड एंटोनिम इज केयरलेस मीन्स असावधानी। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड पेनस्टेकिंग इज ही गेव पेनस्टेकिंग अटेंशन टू द स्पीच। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि उसने उसने भाषण को सहज होकर ध्यान दिया। जो भाषण था उसको श्रम साध्य और केयरफुल होकर मतलब उस पे अपना अटेंशन लगाया और ध्यान दिया। तो हियर यू कैन सी दिस पेनस्टेकिंग वर्क और जो बहुत ही मेहनती से किया गया है। दिस इज रियली पेनस्टेकिंग वर्क टू give it in this shape। So next word is emaciation। emaciation is a noun। दुर्बलता जिसका हिंदी मीनिंग है and thinness is the English meaning। मैं यहाँ बोल दूँ कि emaciation मतलब यहाँ पे गाउंटनेस होता है। गाउंटनेस मतलब दुबला पतला, मैल न्यूट्रिशन का जो शिकार है। एंड सिनोनिम्स आर स्टारवेशन, अंडर फीडिंग जो भूखमरी और जो कमी है स्टारवेशन से इसका मतलब यहाँ पे है। एंड एंटोनिम इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। Example sentence of the word emaciation is poverty, emaciation and a semi-barbarism deform the whole kingdom। गरीबी, दुर्बलता और बर्बरता ने पूरे राज्य के रूप को बिगाड़ दिया। बर्बरता मतलब किसी भी चीज़ का खंडन करना, बार्बरिज्म हो गया मतलब बहुत ही कठोर, मतलब कठोरता जिसे हम बोलते हैं, आर्डुअस यू कैन से। तो उसने पूरे साम्राज्य को बिगाड़ दिया। तो हियर यू कैन रिलेट दिस वर्ड इमेशिएशन विद दिस पिक्चर, हाउ गॉन्टी दिस पर्सन इज, और कितना दुर्बल है ये। अंडर फीडिंग आप बोल सकते हैं इसे। मैन्यूवर is a noun and Hindi meaning of the word maneuver is गतिविधि and English meaning is operation। तो मैनूवर को आप कौशल बोल सकते हैं, दाव बोल सकते हैं और कार्यविधि बोल सकते हैं, जैसे ऑपरेशन जिसका मतलब है कार्यविधि। सिनोनिम्स आर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। एंटोनिम इज इनएक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स क्रिया। आप किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो उसे एक्टिविटी बोलते हैं, किसी चीज़ का काम करना। और इनएक्टिविटी मीन्स जिसमें कोई काम ही ना होता हो, इनएक्टिव हो, लेजी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड मैन्यूवर इज वी अटेम्प्टेड टू मैन्यूवर द कैनोय क्लोजर टू, सॉरी कैनो क्लोजर टू हिम। कैनो यहाँ पे नाउन है। कैनो इस हम इस ये जो नाव जैसे होते हैं उससे हम कैनो बोलते हैं। कैनो इज ए इज लाइक अ बोट। ओके, तो हमने डोंगी को उसके करीब करने का प्रयास किया। कैनो को हम डोंगी बोलते हैं। हमने डोंगी को और ये सिंपली जो बोट है उससे उसके करीब करने का कोशिश किया। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज फेयर। फेयर इज ए वर्ब एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द फेयर इज अग्रसर होना एंड गेट ऑन इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड फेयर। फेयर से एक और मतलब आप जानते होंगे किराया, जो रेंट बोलते हैं हम जिसे, और यहाँ फेयर मतलब प्रगति करना। सिनोनिम्स आर प्रोसीड एंड प्रोग्रेस। एंटोनिम इज फेल।
Example sentence of the word fared is the party fared very badly in the recent elections. पार्टी ने हाल के चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया. ओके, तो यहाँ पे पर्सन को दिखाया गया है कि वो कैसे प्रोग्रेस और प्रगति को बढ़ा है. उससे यहाँ पे इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन किया है पिक्चर में. सो द नेक्स्ट वर्ड इज बैकफायर. बैकफायर इज अ वर्ब एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड बैकफायर इज व्यर्थ या निष्फल हो जाना. रिकॉइल भी हम बोल सकते हैं इसे, मतलब पीछे हटना. एंड हैविंग एन अपोजिट इफेक्ट. Backlash is the English meaning of the word backfire. Synonyms are fail, unsuccessful, flop, and disappoint. Antonyms are accomplish, achieve, and succeed. You might be well acquainted of from all of these words: achieve, accomplish, succeed. Okay. Usage is their plans backfired. उनकी योजनाएं निष्सफल हो गई. आप यहाँ पे बैकफायर को इससे कंपेयर और रिलेट कर सकते हैं. हाउ दिस पर्सन बैकफायर्ड आउट ऑफ ऑल दिस गाय. डेरिसन इज ए नाउन एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड डेरिजन इज उपहास, हास्यास्पद और ठठोली. मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मॉक करना, चिढ़ाना जिसे हम बोलते हैं. सटायर मतलब व्यंग होता है, मतलब मजाक उड़ाना. व्यंग 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 युक्त बातें सटायर करना उसे बोलते हैं. सिनोनिम्स आर मॉकेरी, रेडिक्यूल एंड जेयर. जेयर मतलब भी वही होता है, किसी का मजाक उड़ाना. सिनोनिम्स आर रेस्पेक्ट एंड प्रेज. यूसेज इज माई स्टोरी वॉज ग्रीटेड विथ डेरिसन एंड डिसबिलीफ. मेरी कहानी को अभिवादन मेरी मेरी कहानी का अभिवादन अविश्वास और उपहास से किया गया. ग्रीट मतलब स्वागत करना, अभिवादन करना. ओके, यहाँ पे इससे इसका मतलब है. आप यहाँ पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं कि हाउ दिस गाय इज सटायरिंग टू दिस इंडिविजुअल. ओके, so next word is glee. Glee is a noun. Ullas is the Hindi meaning of the word glee and jubilation is the English meaning. Jubilation means हर्ष उल्लास से भरा हुआ, हर्षित जिसे हम बोलते हैं. Synonyms are delight, exhilaration and pleasure. Delight मतलब खुशी हो गया. एक्सलरेशन आप बोल सकते हैं कि बहुत ही उन्मुक्त व्यक्ति है, मतलब बहुत ही प्रसन्नमुखी है, बहुत खुश रहता है, जिंदा दिल व्यक्ति, उल्लास से भरा हुआ, प्रफुल्लता जिसे हम बोलते हैं प्रफुल्ल. एंटोनिम्स आर अनहैप्पीनेस, सॉरो एंड माइजरी. दुख, दयनीय और जिसे जो कष्ट से भरा हो, खुश ना हो. यूसेज इज ही वॉज अ चार्मिंग मिक्सचर ऑफ गम एंड ग्ली. वह उदासी और उल्लास का एक आकर्षक मिक्सचर था, और मिक्सचर आप बोल सकते हैं मिश्रण था वो. वह उदास और उल्लास का एक आकर्षक मीन्स चार्मिंग मिश्रण था. एंड हियर यू कैन सी दिस पिक्चर in which all people are so delightful, look so delightful. तो हमें ये ज़रूर अपनाना चाहिए अपने जीवन में, to smile every time and to tackle our problem with this powerful or delightful way. The next word is, which is 18th, haul. Haul is a verb and Hindi meaning of the word haul is खींचना and English meaning is transport. ट्रांसपोर्ट मतलब आप बोल सकते हैं कि खींचना बोल सकते हैं. ट्रांसपोर्ट मतलब मालवाहक, जो सामान ले जाने वाला हो. सिनोनिम्स आर ड्रॉ, पुल और ट्रेल. ट्रेल मतलब भी खींचना होता है, और जब आप ट्रेल को एज ए नाउन देखते हैं तो इसका मतलब, और यूज़ करते हैं ट्रेल को नाउन, तब इसका मतलब निशान होता है, या रास्ता बोल सकते हैं, या चिन्ह बोल सकते हैं. एंटोनिम्स आर पुश, कीप, रिमेन. मतलब जैसे हैं वैसे ही रहना, नो एनी एक्टिविटी. पुश पुश करना मतलब पुल मतलब खींचना, पुश मतलब आप रिमेन एट द सेम पोजिशन, कीप एंड रिमेन. यूसेज इज द वैगन्स वर हाउल्ड बाय द हॉर्सेस.
चौपहिया गाड़ी, वैगन मतलब चौपहिया गाड़ी होता है, तो जो चौपहिया गाड़ी है उसे घोड़ा जो है उसे खींचा, और आप बोल सकते हैं घोड़ा ने चौपहिया गाड़ी को खींचा। हियर इज द वैगन, दिस इज द वैगन which is hauled by this horse. So next word is tented. Tented is an adjective, and Hindi meaning of the word tented is brushed, and dilapidated is the English meaning of the word tented. Tented का मतलब है मलिन हो जाना, कलंकित, धब्बेदार आप बोल सकते हैं। Dilapidated means जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा। Synonyms are spoiled, tarnished and corrupt. Antonyms are pure, fresh and unpolluted. जो प्योर है, गंदगी रहित है, जो मलिन ना हो, मैल जिसमें ना हो। Usage is the company's tainted reputation made no profits. कंपनी की दागदार ख्याति, रेपुटेशन मतलब आप स्टेटस बोल सकते हैं, और उसका नाम जो फेमस जो उसे वो बनाता है उसे रेपुटेशन बोल सकते हैं, और इसे हिंदी में ख्याति बोलते हैं। तो कंपनी की जो दागदार ख्याति ने उस के कारण उसका कोई लाभ नहीं हुआ। ओके, एंड हियर इज द टेंटेड कॉइन और टार्निश्ड कॉइन, धब्बेदार जिसे हम बोल सकते हैं। यू कैन रिलेट दिस विद दिस पिक्चर। And the next word is deterioration, is a noun, and Hindi meaning of the word deterioration is कमी, किसी भी चीज का बिगड़ना। रेट्रोग्रेशन मतलब भी वही होता है, पीछे हटना, कमी होना, किसी भी चीज का बिगड़ना। To decline, worsley. Synonyms are decline, worsening, degradation, decay and declension. Antonyms are development, improvement, growth and recuperation. Or these All these are the antonyms of deterioration. Usage is the images would be compared every year to detect any deterioration. किसी भी गिरावट का पता लगाने के लिए जो इमेज है उसको हर साल तुलना की जाएगी, मतलब गिरावट का पता लगाने के लिए कंपैरिजन होगा हर साल। And here you can relate this word deterioration with this picture. It is worsening or going at the lower. So this was the last word of this vocabulary lesson. So kindly be with us, more lessons are on the way to come. So be safe, keep studying, work hard and take care. Jai Hind.